सोच रहकर अपना अपना काम करेंगे। इसीलिए बहुत गहन उपदेश दिया गया, प्रिय वर्तकों, आपको ऐसे करने का कोई अधिकार नहीं है। और समझाया गया और वो कहने लगे, प्रभु श्री हरि कहते हैं कि संसार की हर चीज, हर व्यवस्था भगवान ने बहुत सोच समझ कर बनाई है। कहते हैं प्रभु, यदि काम, क्रोध, लोभ, मोह भी आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया जाए उनमें भी भलाई है, पर वह परिस्थिति अनुसार होना चाहिए। यदि हमें भगवान की कथा सुनने का लोभ लालच हो तो वो अभी शुभ है, अशुभ नहीं है। भगवान श्री हरि कहते हैं कि संसार में जितने भी चीज है, जितने भी व्यवस्था है, ये सभी लोगों के कल्याणार्थ किया गया है, इसलिए इसे पालन करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने समझा लिया, प्रिय वर्त ने मान लिए, और इस प्रकार भगवान श्री हरि के प्रिय वर्त के यहाँ भगवान श्री ऋषभ देव जी महाराज जी हुए। और ऋषभ देव महाराज भगवान श्री हरि के अनन्य भक्त और भगवान स्वरूपी होकर इस संसार में आकर राजा का क्या धर्म है और माता पिता को, अपने बच्चों को किस रास्ते की ओर अग्रसर करना चाहिए, ऐसी कामना करने के लिए समझाने लगे कि जो जीव संसार में आया है जाना सुनिश्चित है, पर वह पुण्य कर्म करना चाहिए। ऐसी भावना मन में आई। ऋषभ देव जी महाराज भगवान श्री हरि के अनन्य भक्त हैं। किंचिनानाम राजर्षेना परित्यागाम प्रजादिसिंहासना। एक दिन ऋषभ जी महाराज जी मन में विचार करने लगे, अपने सारे बच्चों को बुलाकर, बच्चों यहाँ बैठो, हम तुम्हें धर्म, नीति और शास्त्र बताते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। संसार में आना और जाना ही केवल यही कार्य नहीं है, संसार में बहुत सारी व्यवस्थाएं, बहुत सारी बात को समझना चाहिए, और यह जन्म मरण का सिलसिला को समाप्त करना चाहिए। और इसलिए अपने को क्या कर्तव्य है उसका बोध भी होना चाहिए। ना हम देवो देव निरिपलो के कष्टयानम कामार्णवं जय जाये तपो दिव्य पुत्र का। ऋषभ देव जी महाराज जी कहते हैं, पुत्र, ये संसार में ये जो विषय आनंद जितना भोगोगे उसी समय मात्र अच्छा लगता है, उसके बाद बड़ी परेशानी और पीड़ाई प्रदान करती। पर भगवान श्री हरि के चरित्र और भगवान की कथा का यदि अपने कर्तव्य का सही पालन करोगे तो जीवन का कल्याण होगा, यहाँ भी वहाँ भी। बहुत सुंदर उपदेश दिया। और कहते हैं कि देखो, जो यदि माता पिता सद्मार्ग से रोकते हैं उन माता पिता को भी त्याग दो। यदि गुरुजन भी पुण्य कर्म में बाधा डालते हैं, ऐसे गुरुओं का क्या फायदा, ऐसे का भी परित्याग कर दो। यदि संसार में कोई भी यदि आपका मित्र होकर भगवान कार्य में भी बाधा पहुंचाता है तो उसका भी परित्याग कर देना चाहिए। इसीलिए ये संसार में ऐसी भावना होना चाहिए। तुरंत भगवान श्री हरि की वह परम पावन छवि का ज्ञान कराते हुए कहते हैं कि जो मानव जन्म मिला है और फिर भी तुम अपने जीवन को भगवान के चरणों में नहीं लगाओगे, फिर बार बार नरक जाओगे। इसीलिए और उपदेश देते हुए कहते हैं, ऋषभ जी महाराज सब कुछ जानते हैं, सब कुछ उन्हें ज्ञात है, फिर भी वह एकदम पागलों की तरह जंगलों में अपने भ्रमण करते हैं, और उन्हें इतनी सिद्धि रिद्धि सिद्धि सारी प्राप्त है, पर वह विचार करते हैं कि मैंने अपने स्वार्थ के लिए कोई सिद्धियों का प्रयोग किया तो वह कष्टदायी ही होगा। ऐसी कामनाओं को करते हुए अपने बच्चों को समझाते हुए कहते हैं कि बालकों, जब जीवन में देखो पुण्य कर्म करोगे, मान सम्मान प्रतिष्ठा पद बढ़ेगा, फिर तुम अहंकार करोगे, फिर भगवान को भूल जाओगे, और पुनः जब अपराध करोगे, मैंने ही ये सब कुछ किया है, मैंने यह सिद्ध कर लिया है, मैं यह करने में सक्षम हूँ, जब ऐसी भावना जब जीवन में आ जाती है, फिर अहंकार उसे जमीन में
घेर देती है। इसीलिए ध्यान रखकर कभी ये मत सोचो कि